हम तो सोच सोच के परेशान हैं कि ऐसा हाल यमुना छठ के दिन। और सनातनी हिंदुओं की सरकार योगी जी और दिल्ली में कह रहे हैं, रेखा गुप्ता अलग कह रही है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दिल्ली से क्या लेना देना। अब ये यहीं का नाला आ रहा है। हालत देख के मुझे तो रोना पान भी नहीं कर सकते। आपको चाहे तो वीडियो भेज सकता हूँ। देखो थोड़ा नाले में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी है। देखिए आज तो कल से भी बदतर हालत हो गई है। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत सही था, पर आज कहीं से देखो आप, कहीं नाले का पानी छोड़ा हुआ होगा तो बहुत गंदी हालत है। इतनी बदबू मार रहा पानी। यहाँ पे यमुना जी की ये दुर्दशा देख के रोना आ जाता है हम लोगों को। फिर भी यमुना जी का आज आप यमुना जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा और यमुना जी का देखिए इन लोगों ने क्या हाल किया है। नाले खोल दिए, सीधा नाला आ रहा है। ये सीधा नाला। दुर्दशा देख के बहुत दुख होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में माँ यमुना का पर्व, यमुना छठ का जो पर्व है वह बड़ी उत्साह के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में दिखाई देता है। और कहा जाता है कि यहाँ से माँ यमुना का उद्गम है। उसके बाद में एकमात्र तीर्थ मथुरा नज़र आता है जहाँ यमुना की पूजा की जाती है। लेकिन जब बात आती है माँ यमुना के तीर्थ स्थलों की तो उसमें दिखाई देती है कुछ अद्भुत ही दशा, जिसके विषय में आप देख सकते हैं यहाँ सभी यमुना भक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। इनकी क्या कुछ पीड़ा है जानेंगे इनसे ही। जी, पीड़ा क्या, कल यमुना छठ का दिन है। कल यमुना जी का प्रागट्योत्सव है। कल प्रकट हुई थी यमुना मैया। और आज आप देख रहे हो हजारों यात्री इस समय आए हुए हैं गुजरात से और भारतवर्ष के जाने हर राज्य से आते हैं। और कल इनका यमुना जी का यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होंगे। और आज प्रशासन की मेहरबानी समझो, जिसकी भी समझो, ये लोग बिल्कुल क्या पता कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि सब अपने हैं। यहाँ अपने ही बिजलियाँ गिरा रहे हैं। अब बोलने को भी ये लगता है कि अपनों की कहाँ तक बुराई करें, कहाँ तक रोज़ रोज़ कहें। अब अच्छी खासी थी सुबह तक, हालांकि वो कल से ही शुरू हो गया था मामला था। जो 3-4 दिन पहले जलाया था शुद्ध, वो दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था। लेकिन आज तो तुम देख रहे हो जब मेन पर्व आ रहा है तो ये तो हमको लगता है या तो चतुर्वेदी समाज के साथ कोई षड्यंत्र है, या कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, या फिर यमुना जी के कुछ समझ नहीं आता है। बीजेपी के ही विरोधी हैं कुछ और बीजेपी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। हम तो सोच सोच के परेशान हैं कि ऐसा हाल यमुना छठ के दिन। और सनातनी हिंदुओं की सरकार योगी जी और दिल्ली में कह रहे हैं, रेखा गुप्ता अलग कह रही है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दिल्ली से क्या लेना देना। अब ये यहीं का नाला आ रहा है। ये तुम देखोगे तो जहाँ पूजा कल होगी वहीं पर ये हाल है। उधर ने चले जाओ, आपको साफ पानी दिखेगा। बाकी मेरे सब बड़े भाई है। ये मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ, जिस प्रकार से कल यहाँ अधिकारियों का निरीक्षण हुआ है, घाटों का निरीक्षण अधिकारियों ने किया हुआ, किसने का निरीक्षण हुआ? अरे भैया वो तो सब केवल आजकल ये चीज़ बड़ी बुरी चल गई है। हम तुम इसको अच्छाई के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इसको कमाई के लिए यूज कर रहा है, कोई इसको बुराई के लिए यूज कर रहा है। तो कुछ लोग इसको तो कमाई के लिए यूज कर रहे हैं। गाड़ी से उतरे, बंगाली घाट पे गए, 4 डायलॉग मारे, क्लिप बन गए, योगी जी यहाँ ऊपर पहुँच गए, वाउचर बन गए, बढ़िया उन्होंने समस्या हल कर ली, नाश्ता पानी हो गया, सब हो गया, रोप लग गए, कोई बीच में बोला तो। और फिर मैं तो बार बार कहता हूँ अब इस समय आए ना, वो क्या देख नहीं रहे होंगे? सब देख रहे होंगे। इस समय आए, पान करें, डुबकी लगाएं, चलो उन सबों को छोड़ो, इस समय आके देखें तो सही। वो आते हैं, पहले ही फोन हो जाता है, बढ़िया सफ़ेदी डल जाती है, घाट साफ हो जाते हैं, यमुना जी को भी हला के साथ बोलो सब ओके ओके। तो वो वाला खेल है। अब क्यों हो रहा है ये समझ से बाहर है। इस प्रकार से कल मथुरा के बंगाली घाट पर नगर आयुक्त नजर आए थे। उनके द्वारा ये कहा गया कि मथुरा में यमुना छठ को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उसको दृष्टिगत आप क्या कहना चाहेंगे जब आयुक्त स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं? तो तैयारी दिख तो रही है, कितनी बढ़िया तैयारी की है, एकदम जो थी वो भी गायब कर दी। तैयारी दिख तो रही है। और कहाँ आए कहाँ गए, फॉर्मेलिटी मैंने तो किसी को देखा नहीं। केवल गाड़ी से उतरे, 2 डायलॉग दिए, 2 बातें की। इन सब कामों में
एसी से बाहर निकल के जैसे योगी जी मोदी जी मेहनत कर रहे हैं ना, उनका नाम खराब करा रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर रहे। मैं केवल योगी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ, एसी से कोई बाहर निकलना चाहता नहीं है। मैं तुमको कहूँ, तुम उसको कहो, वो उसको कहो, सब काले कौए हैं, कोई किसी को रोप नहीं मार सकता है। सब यूनियन है, वो देश जो बिगड़ गया है ना उसको ऊपर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है वो सब इसका रिजल्ट है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। करोड़ों करोड़ों रुपए आ चुके, इसमें बड़े बड़े हिंदू नेता, बड़े बड़े सनातनी नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब शामिल हैं। वो कहते हैं नहीं योगी जी कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ ये है कि कटेगा तो ही बटेगा। जब ये समय आएंगी चेके कटेंगे तो माल आएगा, फिर आपस में बटेगा। हम तुम तो रोते रहेंगे। हो सकता है इसी बात के उनको 200 से 500 करोड़ आ जाए कि यमुना जी की बहुत हालत खराब है, तो हम लोग तो उनके शुभचिंतक हैं, वो हमारी बातों को लेते नहीं। आज ज़माना वो आ चुका है कि हमारे यहाँ कहावत है क्यों, तो वो बेशर्माई का ज़माना है। राम राम जपना, पराया माल अपना, सब सरकारी पैसा है। अब इस पर नज़र क्यों नहीं आ रही, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पूरी वो निकालनी चाहिए। निकलती है जो आज तक कितने पैसे दिए, क्या काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। योगी जी ये बात करें तो बहुत से नेता, बहुत से अधिकारी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलो जय गोपाल, हमारे बड़े भाई से। बहन, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ आज गंदगी का आलम माँ यमुना में नजर आ रहा है। लोग इसको लेकर काफ़ी पीड़ित हैं, अपनी पीड़ाएं अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जानेंगे क्या कहेंगे जी। आपके माध्यम से इतने ही कहेंगे सब। कल भी आपका मैंने चैनल देखा था, उस पर भी न्यूज़ देखी, लेकिन आज पोजीशन फिर देखिए। कल माँ श्री यमुना जी का जन्मदिन है और आज ये माहौल है, और हम लोग और हमारे यात्रीगण जितने भी आते हैं, हमारी सृष्टि बहुत है चारों तरफ, देश विदेश सब जगह। कल का बहुत बड़ा प्रोग्राम विश्राम घाट पर मनाया जाएगा। वहाँ से लेके और ऊपर से चले जाओ स्वामी घाट से लेके, और इस समय देखिए यमुना जी को दिखलाइए आप। क्या हम पूजन कर पाएंगे, क्या हम पान कर पाएंगे? और जो भी मनोरथ हो रहा है ये हिंदूवादी हैं और वैष्णव संप्रदाय की तरफ से फाल्गुनी पाठक वगैरह सारे लोग आते हैं हमारे जजमान। कल के दिन यमुना जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। आज हमारी आत्मा फिर रो रही है देख देख के। अभी 3 दिन मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस प्रकार से यह गंदगी दिखाई दे रही है, किस चीज़ की गंदगी दिखाई दे रही है? ये सब नालों की है, सील आई हुई है, जोड़ दी गई है। अभी 2 दिन पहले सफाई करा दी थी, आत्मा प्रसन्न थी, बलबोलित थी। यहाँ यमुना जी को छुई, सीढ़ियाँ चमक रही थी। आज ही देख लीजिए, सीढ़ी के किनारे ही देख लीजिए क्या हो रहा है। कितनी सील आई हुई नालों की, और रात भर चलेगी। एक भी नाला बंद हो तो बता दो। सुनो जरा इस गंदगी को दिखाओ, जरा गंदगी को दिखलाइए जरा। आपको चाहे तो वीडियो भेज सकता हूँ। देखो खुला नाले में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी है। नमस्कार। कहीं तक चले जाने क्योंकि आपकी समझ में आ गया हुआ है क्या है। इनको दिखाइए जाए, वहाँ से मूव करके स्लेटन को दिखाइए आप। देखिए ये नाले से आई हुई है, गटरों की देखिए, गंदगी देखिए आप, ये लेटरिन पड़ी हुई है। श्याम सुंदर सी हमने महारानी है, चतुर्थ प्रिया पटरानी है। इसके साथ में जो छल हो रहा है, इसके साथ में जो छल हो रहा है, अगर 3 आदमियों के मोबाइल नंबर का डाटा निकाल लिया जाए, केवल और केवल ऑपरेटर आकाशवाणी नाले का, बहराज का, और एक हमारे प्रसिद्ध नेता मथुरा के, सारी यमुना के विषय का सारा पाप खुल करके ओपन आ जाएगा। और यमुना पर किस दिन ये सरकार, जिसका मेयर, जिसका पार्षद, जिसकी नगर निगम, जिसकी राज्य सरकार, जिसकी उत्तराखंड, जिसकी दिल्ली, जिसकी हरियाणा, ये कब श्वेत पत्र ला रही है कि इस यमुना पर कितना पैसा आज तक खर्च किया जा चुका है, उसके क्या परिणाम है, ये आपके सामने हाजिर है। लगाना है। देखिए जिस प्रकार आज माँ यमुना की स्थिति बनी हुई है, तो मथुरा में सभी लोग इस स्थिति को देखकर आहत हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक तरफ कल यमुना छठ यानी यमुना जी का प्राकट्य उत्सव है, तो उसी के दृष्टिगत जहां सरकार के द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि यमुना जी की सफाई के लिए काफ़ी टीम लगी हुई है और यमुना जी की सफाई
सफाई इस प्रकार की जाएगी कि आने वाले श्रद्धालु इसमें डुबकी लगा सकें, इसका पान कर सकें। लेकिन अगर बात की जाए तो इसके उलट ही नज़र आती है। यहाँ मथुरा में यमुना के पानी में गंदगी बहती नज़र आती है। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस समय नाले को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये जो गंदगी का दृश्य दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग हैं जानेंगे क्या कहेंगे। जी भैया, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कल यमुना जी का जन्मदिन है, यमुना छठ है। 4 दिन पहले ये नाली सील हटाई गई थोड़ी बहुत से सहारे से, और अच्छा लगा कि हमको बड़ी प्रफुल्लता भी हुई कि हाँ यमुना ही शुद्ध हुई। लेकिन उसके दूसरे दिन से ये पोजीशन है कि कुछ पूछो मत। अब आज जरा आप दिखला रहे हैं, आप दिखलाइए कितनी गंदगी भरी हुई है वहाँ से वहाँ तक। सिद्धियों तक ऊपर तक फेंकता है गंदगी को, वो चली जाती है उसके साथ। नो नो नो, सुनिए, उसका ये परिणाम होता है कि जो नाव वाला जहाँ खड़ा है वो उसकी नाव के उतरने चढ़ने की जगह को भी साफ करना नहीं चाहता है। जहाँ यमुना जी का जन्मदिन मनाया जाता है विश्राम घाट पर, उधर तरफ से देख लीजिए और इस तरफ ले जाइए, कितनी गंदगी आलम छाया। वो पान करने का मूड नहीं है, उंगली देने का मूड नहीं है। कोई वैष्णव भी आ रहे हैं, वो भी देख के यही कह रहे हैं क्या यमुना जी का हाल हो गया है। अधिकारियों का जो निरीक्षण है उसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार से निरीक्षण किया गया घाटों का? हमने उनको लगा के इस घाट शहर की तरफ विश्राम घाट हमने किसी अधिकारी को नहीं देखा, और न कोई बात है, वो भी क्षेत्र तेरे साथ दिखाएगा, वहीं आए वहीं से निकल गए। ये बात बिल्कुल सत्य है। न यहाँ विश्राम घाट आई, न स्वामी घाट आई, न सुकुंडा घाट आई, न श्याम घाट आई, न वल्लभ घाट आई, कहीं नहीं आए। इस समय वो आए, जरा देखें, घड़ी में 5 बज रहे हैं। कितनी जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा में कल अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के नाम पर आया गया, वहीं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब अधिकारी आए तो वो उल्टे पैर लौट गए किसी के भड़काने के बाद। वहीं और भी लोग हैं, क्या कहेंगे। जी मेरा तो कहने का तात्पर्य है, हजारों बार विजिट करा दे, पर आत्मा में इतना कष्ट होता है कि कल सुबह से ही हमारे 4 बजे से यमुना जी का सब पान और यमुना जी में दूध फूल चढ़ना सेवा। आज प्रचित्र देखिए क्या स्थिति है। और मैं कहता हूँ वो आगे कहाँ गए, आज आकर के देखे नहीं आकर के कि ये तो भाई हमारी यमुना जी का मनोरथ है। बड़ा आत्मा में कष्ट होता है। हजारों वैष्णव आया हुआ है, वो देख करके उंगली नहीं डालता है और वो कहता है कि सरकारता है, क्या कहे, बड़ा शर्म आता है। हम बीजेपी के हैं, हम कहने को हम अपनी पार्टी के विरोध नहीं करते हैं, फिर भी दुख होता है कि कल हमारी माँ का जन्मदिन है और सुबह से लाइन लग जाएगी 4 बजे से। और आज ये स्थिति है कि आप देखें कि भरमार पड़ रहा है, उंगली भी नहीं दे जाए, गंदगी अलग, बदबू अलग। उससे पूर्व जब कल, जैसा कि कल यमुना छठ है, तो इससे पूर्व अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे। कोई क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया गया, केवल और केवल आपकी न्यूज पर ये देखा गया कि एक घाट पर वो कहीं उतरे और वहीं से वहीं वो ऊपर लौट करके चले गए। उनके बिल वाउचर बन जाएंगे, उनकी सेवा पूर्ण हुई, इसके लिए वो आए थे, उसका उन्होंने अपना कॉरम पूरा कर दिया। उस कॉरम को पूरा करने से काम नहीं चलने वाला है यमुना माँ का। पहले तो इसका महारानी का कल जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव पर क्या विशेष सुविधा है इस यमुना माँ को, जनता को नहीं, इस यमुना माँ को सरकार क्या विशेष सुविधा दे रही है। कल यमुना छठ मनाया जाएगा, क्या कहेंगे। कल यमुना छठ क्या मनाएंगे सर, ये तो अभी उन्होंने कहा था कल जन्मदिन है, ये जन्मदिन है, मरण दिन है। बड़ी शर्म आती है हमको इतनी शर्म आती है कि हम क्या 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 यानी हमारी जमुना मैया पे इतनी गंदगी है, हमारे घर के अंदर पानी में कोई गंदगी डाल दे, उसको पी के दिखाए आदमी, तब उसको पता लगे। तो मैंने आपको बीतती है वो जानता है, जगन भाई, लेकिन बड़ी कब से चल रहा है संघर्ष, कब से चल रहा है, लेकिन किसी का कोई भी, मैं सालों से देख रहा हूँ, इतनी मेहनत करते हैं लोग, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में बस सोई वाली कहानी शुरू हो जाती है, फिर गंदगी शुरू हो जाती है। और मेरी तो यही निवेदन है भाइयों से, नेताओं से, जो भी है, कि भाई इसका कष्ट का निवारण करें। जय यमुना मैया की। वहीं देखिए यहाँ सभी समर्थक हैं, यहाँ भाजपा के सभी समर्थक हैं, इनके द्वारा लगातार माँ यमुना की जो पुकार है वह लगातार गुहार लगाई जाती है। लेकिन यहाँ दिखाई देता है ढाक के 3 बात, लोग आते हैं लौट जाते हैं, लेकिन यमुना की जो स्थिति है वह जसकीपता से दिखाई देती है। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी भैया यही कहेंगे, सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा महापर्व कल मथुरा जहाँ ब्रज में मनाया जाता है। यमुना माँ श्री जी का कल बहुत बड़ा प्रकट उत्सव, हमारे हम यमुना पुत्र कल इसको महापर्व के रूप में मनाते हैं।
उससे पूर्व ये शासन की व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उनके अंतर्गत अधिकारियों का निरीक्षण, नेताओं का निरीक्षण होता है। वो कल फॉर्मेलिटी पूरी की गई बंगाली घाट पर। जो मेन निरीक्षण होता है वो मेन घाटों पर होता है। वो निरीक्षण जो होना चाहिए वो इस समय होना चाहिए। इस समय आप स्थिति दिखाई रही है मीडिया के माध्यम से, जो स्थिति है यमुना माँ की जल की, वो आप दिखाई रहे हैं इस समय। तो उसके बाद आप देख, जो भी व्यवस्था है आपके सामने है भैया। इतना बड़ा महापर्व कल मथुरा मनाया जाएगा। हम तो ये समझते हैं मातु चौबे ब्राह्मण कि हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है, हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है ये कि हमारे घाटों पर ये गंदगी क्यों। पहला शासन दे, कल आपने निरीक्षण किया, क्या व्यवस्थाएं करके गए आप। इतने बड़े फंड जा रहे हैं, लाखों रुपए का निगम से इन व्यवस्थाओं के लिए, घाटों की व्यवस्थाओं के लिए, घाटों की साफ़ सफाई व्यवस्था, इनके लिए लाखों रुपए का फंड हर महीने जा रहा है। क्या व्यवस्था है। नाले में तब्दील कर दिया आपने यमुना माँ के जल को। पूजा करेगा 4 बजे से सुबह। बाकी सरकार है, कल बहुत बड़ा पर्व महापर्व मनाया जाएगा। ये सब गलत है। ये बहुत बड़ा धोखा मथुरा ब्रजवासियों के साथ हो रहा है। हमको केवल अच्छा दिखाया जाता है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है मथुरा में। ये बात कहने में हमको कह भी हिचक नहीं है कि हम भी सनातनी हैं, भाजपा ही हैं, सब कुछ हैं, पर जो है हकीकत ज़मीन में कुछ नहीं है। मथुरा का कोई विकास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री लोग आता है वो भी परेशान होकर मथुरा से जाता है, उसको कोई व्यवस्था वहीं देखिए मेरे साथ में जुड़ चुके हैं कुछ श्रद्धालु जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि मथुरा में यमुना जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। उसके दृष्टिगत जानेंगे क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। हम गुजरात से आए, मेरा नाम हिरेन है जी। हम हर साल यहाँ पे आते हैं जी यमुना जी के पान करने के लिए, पर ये दुर्दशा देख के बहुत दुख होता है। अब तक हम लोग ये पॉलिटिक्स सुनते थे कि हरियाणा में अलग सरकार है, दिल्ली में अलग सरकार है, तो यमुना जी का पानी वहाँ से गंदा होके आता है। अभी तो हर एक स्टेट में बीजेपी का सरकार है। आप जहाँ देखो हरियाणा, दिल्ली और अभी यूपी में तो इतने सालों से है। तो अभी हम चाहते हैं कि अगली बार हम जब भी आए तो यमुना जी को हम लोग साफ़ सुथरा पाए और यहाँ हम आराम से यमुना पान कर पाए। ये आज की जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से कल माँ यमुना जी का प्राकट्य उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, आज की स्थिति अगर बात की जाए किस प्रकार से दिखाई देती है। नहीं, आज तो आप देखिए, आप खुद ही देख सकते हो कि ये आपको दया आती है ये देख के कि इसमें हम लोग यमुना पान कैसे करें। आप देखिए आज तो कल से भी बदतर हालत हो गई है। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत सही था, पर आज कहीं से देखो आप, कहीं नाले का पानी छोड़ा हुआ होगा तो बहुत गंदी हालत है, इतनी बदबू मार रहा पानी। यहाँ पे यमुना जी की ये दुर्दशा देख के रोना आ जाता है हम लोगों को कि भी अगली बार आए तो सरकार प्रशासन कुछ करे कि हम लोग शांति से यहाँ पे बैठ के यमुना पान कर पाए। जैसे गुजरात में मोदी सरकार ने जब ये साबरमती नदी का जो किया था तो एक पूरा पर्यटन स्थल बन गया था। हम चाहते हैं कि अगली बार आए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी व्यवस्था हो और हम लोग शांति से यमुना जी का पूजन कर पाए, उसकी पूजा अर्चना कर पाए। बस यही मांगते हैं हम लोग। थैंक यू। वहीं देखिए और भी जो श्रद्धालु हैं वे आए हुए हैं, क्या कहेंगे। मुझे भी रोना आता है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना है। हालत देख के मुझे तो रोना आता है। पान भी नहीं कर सकते। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं का जो भावुक हो रहे हैं माँ यमुना के इस लक्ष्य को लेकर। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिर माँ के विषय में कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या। और जहाँ इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारें लगातार ये कहती हैं कि हम यमुना की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी हैं, ये क्या कहेंगे जानेंगे इनसे जी। जय यमुना मैया की जय, श्री कृष्णा। हिंदूवादी सरकार की जय और सनातन की जय। ये योगी मोदी की सरकार है। और यमुना जी का देखिए क्या हाल है। ये यमुना जी का इन लोगों ने, कल यमुना जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपने देखा गुजरात के श्रद्धालु कैसे रो रहे थे अभी कि हम यमुना जी का पान करने आते हैं, और हमको देख करके वो हो रहा है, दुख हो रहा है कि यमुना जी का, या तो आप तो बोलते थे कि दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, अब तो आप पूरे स्टेट में हैं, सब जगह हैं आप तो। फिर भी यमुना जी का आज आप यमुना जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। और यमुना जी का देखिए इन लोगों ने क्या हाल किया है। नाले खोल दिए, सीधा नाला आ रहा है ये सीधा नाला। हमने आप उस दिन भी गए थे, वृंदावन गए थे, वीडियो बनाई थी हमने, जहाज से गए थे इसी से, और उस सब नाले, कोई नहीं बोलते नाले टेप हो गए, कोई नाले टेप नहीं हुआ। हमने गप्पी भाई ने तो आपको वीडियो भी भेजी होगी उसकी, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। 0/0 है, बस माल आने दो। कल यहाँ अधिकारियों के द्वारा भी घाटों का निरीक्षण किया गया, बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। क्या निरीक्षण किया देखिए, आप भी देख सकते हैं अधिकारियों ने क्या किया।